नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट मोर देन 10 ईयर। आज हम बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करते हैं। कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं जो निराश होकर कपल जो संतान के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, और वो जब आयुर्वेद में आते हैं तो वो पहले एलोपैथी ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, किसी एस्ट्रोलॉजर ने जो कहा है वो सब ट्राई कर चुके होते हैं। और जब आयुर्वेद में सारे चीज़ों से निराश होकर वो आते हैं और वे कंसीव कर जाते हैं, उन्हीं में से एक पेशेंट की स्टोरी आपके सामने हम आज दिखाएंगे। बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं जब चाहे उनको ओवरियन रिजर्व लगा हो, या फिर स्पर्म काउंट मॉर्फोलॉजी इशू हो, या फिर पीसीओडी हो, एग बिल्कुल ना बन रहा हो, या बार बार ट्रिगर देने से भी उनका एग रप्चर नहीं होता, इतना हाइपर स्टिमुलेशन उनकी बॉडी में होता है। बहुत सारे केसेस में सिर्फ एक या दो एग एएफसी होते हैं, बट उनमें डॉक्टर्स बोल देते हैं आप डोनर एग ही लो, और डोनर एग उनका सक्सेस नहीं होता। जब वे एम्ब्रॉय बनाते हैं तो सारे एग उनके सी ग्रेड के बनते हैं, ए और बी ग्रेड के एग नहीं बनते हैं। ऐसे भी पेशेंट होते हैं कि जिनको फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह से सिर्फ आईवीएफ बोल दिया गया है, या फिर बोल दिया गया है 2 या 3 आईवीएफ के बाद फेल होने के बाद आप सैरोगेसी भी करवा सकते हैं, या फिर आप डोनर एग लीजिए। ना तो आपके अपने एग से फर्टिलाइज हो रहा है, और ना ही आपके ट्यूब्स नेचुरल और नॉर्मल कंसेप्शन के लिए हैं। तो ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल कंसेप्शन हमारे यहाँ पर एक्टिव आयु लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो जब आपको डॉक्टर बोल दे कि कुछ भी नहीं है और अब आपको बेबी नहीं होगा कंसीव, तो आयुर्वेद से कैसे मिरेकल होते हैं, उन्हीं में से एक पेशेंट है हमारी सुरभि। सुरभि एक बहुत अच्छे लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करती है। वर्किंग वीमेन है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, और बीइंग अ वर्किंग उसको बहुत अवेयरनेस है कि उसको कैसे अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल को वो करना है। उसका फ्रूट इनटेक बहुत अच्छा है, और सुबह उठ के वॉक करना बहुत अच्छा है, रात को टाइमली उसके स्लीपिंग आवर्स है। उन सारी चीजों के बाद सुरभि को सेकेंडरी इनफर्टिलिटी थी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में उसकी पहली जो बेटी थी वो 8 या 9 ईयर्स की थी। अब पहले बच्चे के लिए सेकंड बच्चा होना बहुत जरूरी होता है। तो हाँ, वो अपने पहले बच्चे के लिए, सेकंड बच्चे के लिए ट्राई कर रही थी। जैसे ही उसने अपने सारे फर्टिलिटी टेस्ट करवाए, उसको नेचुरल कंसीव नहीं हुआ, तो उनके एचएसजी टेस्ट में रिवील हुआ कि सुरभि को ट्यूबल ब्लॉकेज है। सुरभि की ट्यूबल ब्लॉकेज की जो प्रॉपर रिपोर्ट है एचएसजी की, वो आपके सामने है। सुरभि को किसी ने सजेस्ट किया ट्यूबल ब्लॉकेज का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, एक बार ट्यूब ब्लॉक है आपकी तो दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं, तो आप कभी कंसीव नहीं कर सकते। इन सारी चीजों के बाद सुरभि ने आईवीएफ ऑप्ट करवाया, जो कि उसने बहुत ही रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट दिल्ली के, वहाँ पे उनको आईवीएफ जो था उनका फेलर रहा। जब आईवीएफ फेल हो गया तो कपल बिल्कुल हताश हो गए, और बार बार पहले बच्चे की जो डिमांड थी कि मुझे भी अपना भाई या बहन घर में चाहिए, वो उनको देखने लगे कि हम इनको अब सेकंड बेबी कैसे करें। अब आगे सुरभि बढ़ती है, उसने थोड़ा सा सर्च किया तो हम लोगों का वीडियो उसने नेट पर देखा, तो वो हम तक पहुंची। सुरभि जब हम तक पहुंची तो मैंने देखा उसकी दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं, और दोनों ट्यूब ब्लॉक का उसका जो ट्रीटमेंट है, मैंने उसे समझाया मुझे सिर्फ 3 मंथ्स दो सुरभि, हम इस पे काम करते हैं ट्यूबल ब्लॉकेज पे। किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ, हमारे यहाँ केसेस बहुत सक्सेस है, और आयुर्वेद इस चीज़ में बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है, और आपके ट्यूब्स की फंक्शनैलिटी बढ़ाता है, चाहे वो कितनी भी किसी भी रीज़न से ब्लॉक हो। सुरभि की उसमें एक बहुत अच्छी बात थी रिपोर्ट कि उसको ट्यूबरक्लोसिस नहीं था। उसका जो जेनेटल टीबी का टेस्ट हमने करवाया, उसको टीबी पीसीआर करवाया, मॉन्टेक्स करवाए, जो कि उसमें सारे जो भी टेस्ट थे वो नेगेटिव आए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था, उसका वायरल मार्कर, उसका थायराइड टेस्ट, उसका थैलेसीमिया माइनर, और ये सारे टेस्ट भी उसके करवाए गए जो कि बिल्कुल नॉर्मल आए। अब हमने अपनी आयुर्वेद का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, जिसमें सुरभि को 3 महीने की उत्तर बस्ती दी, और 3 महीने की उत्तर बस्ती के दौरान उसको वमन भी करवाया, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन दी। वमन के बाद रसायन चलाए जो कि तर्पण करेंगे, यानी कि इम्प्लांटेशन को सक्सेस करेंगे। हमने उसका पिछला इम्प्लांटेशन फेलियर क्यों हुआ उस पर हमने ध्यान दिया, देखा कि उसको बहुत जल्दी एसिडिटी ब्लॉटिंग होती है, टिपिकल पित्तस प्रकृति की है, अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छी है, बैंकिंग जॉब थी, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस था, तो उसको लेकर उसने उसको बॉडी में बहुत जल्दी पित्त बन जाता था। तो उस पित्त का कंट्रोल करने के लिए पित्त पैसिफाई हमने मेडिसिन दी, विरेचन भी इस दौरान उसको करवाया, और
3 महीने के बाद हमने सुरभि को HSG टेस्ट करने को बोला। किन्हीं कारणों से सुरभि HSG टेस्ट नहीं करवा पाई और उसके घर में कोई फैमिली फंक्शन था, उसने मिस कर दिया। अगले मंथ फिर से हमने सुरभि से रिपोर्टिंग ली कि सुरभि क्या स्टेटस है। फिर से उसने कहा मैम HSG टेस्ट भी रह गया और इन दिनों में फॉलिकुलर स्टडी के दौरान हमारा रिलेशन भी रह गया बिकॉज मैं कहीं बाहर थी या फिर मेरे हस्बैंड बाहर थे। मुझे प्रॉपर रीज़न याद नहीं है। 3rd मंथ में सुरभि ने बोला मैम मुझे पीरियड स्किप हो गए हैं। पीरियड स्किप हो गए हैं तो मैंने उनसे बोला आप अपनी प्रेगनेंसी किट टेस्ट कीजिए। जैसे ही उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी किट की तो उसमें पाया कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव थी। पॉजिटिवली हमने बीटा HCG करवाया बिकॉज पेशियस प्रेगनेंसी थी, तो वो भी बहुत अच्छा रेंज में आया। उसके बाद सुरभि का 8 हफ्ते पे स्कैन करवाया। बच्चे की हार्ट बीट अच्छी थी, बच्चे का ग्रोथ अच्छा था, कंप्लीट सही था। और उसके बाद सुरभि 3 महीने तक अभी नाउ 14 वीक उसकी प्रेगनेंसी है और उसका ANC आयुर्वेदिक चल रहा है और बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ बेबी की ग्रोथ हो रही है। तो आप देखिए IVF फेलियर के बाद, ट्यूबल ब्लॉकेज के बाद पेशेंट कितने अच्छे से कंसीव करता है और ये खुशी पेशेंट खुद शेयर करता है। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो वीडियो में नहीं आना चाहते या अपनी स्टोरी नहीं बताना चाहते या कुछ और फैमिली इशू होता है कि वो रिवील नहीं करना चाहते कि उनको पहले इनफर्टिलिटी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी रही है। तो हम सबकी स्टोरी नहीं डाल सकते। हम जो भी स्टोरी डालते हैं पेशेंट का कंसेंट और पेशेंट से पूछने के बाद डालते हैं। तो आप लोग भी आपके आसपास अगर ऐसा है, क्योंकि इनफर्टिलिटी आजकल मोर देन 80% केसेस में हो गई है, चाहे वो PCOD कारण हो, एंडोमेट्रियोसिस हो या फिर ट्यूबल ब्लॉकेज हो। हर चीज़ में आयुर्वेदिक अच्छा समाधान है। आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि आयुर्वेद में कितना पॉसिबल है IVF फेलियर के बाद भी आपको नेचुरल कंसेप्शन देना।